डियर स्टूडेंट्स, फ्री मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको रियल एनालिसिस के पहले चैप्टर की एक और थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूं, कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। बच्चों, अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है, इफ f इज इंटीग्रेबल, तो हम कह सकते हैं कि फॉर epsilon greater than 0 there exists a partition P such that UFP minus LFP will be less than epsilon। अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ऐसा हमेशा होगा, और अगर ऐसा है तो हमेशा फंक्शन इंटीग्रेबल होगा, यानी कि इसका कन्वर्स भी होल्ड करेगा एंड कन्वर्सली। चलिए, इसका हम प्रूफ मैथमेटिकली नहीं करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं इसका बेसिक आइडिया आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। देखिए, आपको मालूम है लोअर और अपर इंटीग्रल्स का क्या कनेक्शन होता है, लोअर और अपर सम्स का क्या कनेक्शन होता है। सपोज करो मेरे पास पी पार्टीशन है कोई, और एफ फंक्शन का मैं पी पार्टीशन के रेस्पेक्ट में लोअर सम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सपोज वो लोअर सम ये आया। अब मैं इस पार्टीशन को रिफाइन करता जाऊँगा तो लोअर सम बढ़ता जाएगा, जिस नंबर को टेंड कर रहा है सपोज वो ये नंबर है। और अगर मैं अपर सम कैलकुलेट करता तो अपर सम सपोज ये आया। अब जो ही रिफाइन करोगे पार्टीशन को, तो रिफाइन करते करते घटते इसको टेंड कर रही है। मान लो भाई इंटीग्रेबल में मान के चलता हूँ, इंटीग्रेबल फंक्शन है तो जरूर अपर इंटीग्रल घटते घटते जिसको आएगा उसी को कौन टेंड करेगा, लोअर इंटीग्रल टेंड करेगा। मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल तो ये कब होंगे, जब एक लिमिटिंग स्टेज आएगी, जब बहुत बार इनफाइनाइट टाइम तुम पार्टीशन को रिफाइन कर चुके होगे, तब ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन इक्वल आने से पहले तो इनमें कुछ डिफरेंस होगा। मान लो अपर सम यहाँ था, लोअर सम यहाँ था, इन दोनों का डिफरेंस है। और जो ही रिफाइन करते जाओगे पार्टीशन को तो डिफरेंस इनका कम होता जाएगा, और जितना चाहोगे उतना कम कर सकते हो, जितना चाहोगे। वही बात यहाँ पर है, एप्सिलन गिवन है, मतलब जितना चाहोगे उतना अपर और लोअर सम का डिफरेंस इस एप्सिलन से भी कम हो जाएगा। मीन्स एप्सिलन से भी कम, मतलब आपकी इच्छा है एप्सिलन से कम आ जाए तो ऐसी पार्टीशन मिल जाएगी कि जो अपर और लोअर सम का डिफरेंस जो है एप्सिलन से भी कम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेबल है। भाई ये दोनों इक्वल की स्टेज तक पहुंचने वाले हैं, तो बीच में कोई ना कोई आपको ऐसी स्टेज मिल जाएगी, कोई पार्टीशन मिल जाएगी जिस पे अपर और लोअर का डिफरेंस एप्सिलन से भी कम होगा। और इसका उल्टा भी है कि अगर आप जितना मर्जी चाहो डिफरेंस को कम कर पाते हो तो ऑटोमेटिकली इक्वल कर पाओगे। इक्वल का मतलब एक दूसरे के, जैसे अपर जिसको टेंड कर रहा है लोअर भी उसी को टेंड करेगा, तो यानी कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। चलिए एक और अगली इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बताते हैं, इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इस थ्योरम का प्रूफ पर हम जाएं उससे पहले मैं एक और बेसिक बात आपकी रिवाइज करवाना चाहता हूँ। बच्चों, सपोज करो ये इंटरवल है अपना ए से बी, क्लोज इंटरवल है, और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। एफ फंक्शन है, कैसा? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और क्लोज इंटरवल है। तो ये एक रिजल्ट होता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल पे हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आपको एक एप्सिलन दे दिया जाए, फॉर एप्सिलन ग्रेटर देन 0, आपको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, कि जब भी कोई दो नंबर उठाओगे और x और y का जो डिफरेंस है डेल्टा से कम होना चाहिए। कहीं से भी कोई भी दो नंबर उठाओ x और y, ऐसे उठाने हैं, ये ध्यान रखना है
कि एक्स वाई का डिफरेंस डेल्टा से कम होना चाहिए, मतलब एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा मिल गया और उस डेल्टा से कम दूरी वाले कोई भी दो पॉइंट उठा लो, तो एफ एक्स और एफ वाई का डिफरेंस वो हमेशा उस एप्सिलॉन से छोटा होगा, मीन्स लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल एक्स एंड वाई ऑफ दिस टाइप। मतलब जब भी हम एक्स और वाई का डिफरेंस डेल्टा से कम रखेंगे तो एफ एक्स और एफ वाई मीन्स यहाँ दोनों जगह पर फंक्शन की जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से कम रहेगा। ये है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, हम इसको यूज करेंगे। ओके, अब अगली थ्योरम में हम प्रूव करना चाहते हैं कि प्रूव दैट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन f किसी क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है तो वो हमेशा इंटीग्रेबल होगा, इज इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल। कॉन्टिन्यूअस क्लोज पे है तो जरूर इंटीग्रेबल होगा। चलिए प्रूफ देखते हैं। बच्चों f कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल पे है, तो इसका मतलब f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका मतलब फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, भाई कोई भी x और y उठाऊं मैं जिनका डिफरेंस डेल्टा से कम हो, ऐसे एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई सच दैट ऐसे होने चाहिए। सॉरी, तो ऐसे कोई भी एक्स वाई उठाएंगे तो एफ एक्स और एफ वाई का जो डिफरेंस है वो जो चाहोगे उससे कम होगा। यानी कि अब हम एप्सिलॉन बाई यहाँ पर ले लेते हैं हमारी ज़रूरत अनुसार एक नंबर बी बाई ए। तो यानी कि इस नंबर के लिए हमारे को एक डेल्टा मिल गया कि जब भी ये डेल्टा से कम होगा तो ये वैल्यू इससे कम होगी। नेक्स्ट, अर्थात हमें एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा नंबर मिल गया है। अब उस डेल्टा का हम यूज करना शुरू करते हैं। एक पार्टीशन मान ली P, सपोज A मीन्स x0, x1, x2 अप टू xn यानी कि B। ये हमने एक पार्टीशन मान ली। ऐसी मान ली पार्टीशन कि इस पार्टीशन की जो नॉर्म है वो डेल्टा से कम है। ओके, एक मिनट के लिए मैं ये पार्टीशन शो कर लेता हूँ। ये A है, ये B है। A मीन्स x0, ये मान लिया मैंने x1, ये x2, इस तरह से सपोज ये xn-1 और ये xn है। तो ये छोटे छोटे सब इंटरवल्स मेरे पास आ गए। ओके, अब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पूरे क्लोज इंटरवल पे, तो इन पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, छोटे छोटे सब इंटरवल्स पे भी, क्योंकि ये भी अपने आप में क्लोज इंटरवल ही हम लेकर चलते हैं इस तरह से। तो फंक्शन अपने वैल्यू को अटेन करेगा, मतलब इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वैल्यू तो होगी, कहीं ना कहीं सबसे छोटी भी होगी। ओके, वो सबसे बड़ी वैल्यू पहले इंटरवल में मैंने m1 मान ली और सबसे छोटी स्मॉल m1 मान ली। ऐसे ही rth सब इंटरवल मान लो, इसका ये उठाया हमने rth सब इंटरवल, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू mr और सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल mr। और rth सब इंटरवल के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू आई है, सपोज वो कहाँ पर आई है, सपोज वो dr पॉइंट है, यहाँ कोई dr, इस dr पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू आई है, यानी कि f एट dr इज mr। ऐसे ही सबसे छोटी वैल्यू इस सब इंटरवल के अंदर कहाँ पर आई है, मैंने मान लिया एक और पॉइंट है कहीं cr, तो cr पॉइंट के ऊपर फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू आई है। नेक्स्ट, अच्छा बच्चों, इस पार्टीशन की नॉर्म क्या थी, डेल्टा से भी कम थी, मीन्स कोई भी सब इंटरवल की लेंथ देखोगे तो डेल्टा से कम होगी। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट जो ये नए मिले हैं दोनों पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस CR और DR का भी डिफरेंस क्या होगा,
किससे कम होगा? डेल्टा से कम होगा। ओके। और जब इन दोनों का खुद का डिफरेंस डेल्टा से कम है तो हम पहले ही ये मानकर चले हैं पीछे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम ये पहले ही मान चुके हैं कि जब भी डिफरेंस डेल्टा से कम होगा तो फंक्शन की वैल्यूज का उन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंस इससे कम होगा। अब मेरे ये दो पॉइंट है सी आर डी आर, तो फंक्शन की वैल्यू सी आर पे और या पहले आप डी आर पे लिखो या सी आर पे लिखो, जो मर्जी, उसमें से फंक्शन की वैल्यू एट डी आर ये घटाएंगे तो ये किससे कम होगा? एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए, क्योंकि यहाँ पर हम पहले ही कह चुके हैं कि जब भी ये डिफरेंस डेल्टा से कम है तो ये डिफरेंस एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए से कम होगा, यानी कि दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए, क्योंकि अपने पास एज सी आर माइनस डी आर क्या है? लेस देन डेल्टा है। ओके, अब इनकी वैल्यूज रख रहा हूं मैं, स्मॉल एम आर माइनस कैपिटल एम आर मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। तो बच्चों एक्चुअली ये है क्या चीज़? ये सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू का डिफरेंस ही तो है। सबसे बड़ी वैल्यू कैसे निकलती थी, या फिर हम इसको ऐसे कहें कि अपर सम UFP कैसे कैलकुलेट होता था? अपर वैल्यूज यूज करते थे MR इंटू डेल्टा आर, और उन सब का क्या करते थे? टोटल करते थे 1 to n। और लोअर सम कैसे निकलता था? LFP, वो ऐसे निकलता था कि हम लोअर वैल्यूज यूज करते थे, समेशन लेते थे r फ्रॉम 1 to n। अगर मैं घटाऊं दोनों को, UFP माइनस LFP क्या होगा? इक्वल टू समेशन बाहर आ जाएगा r फ्रॉम 1 to n, और एम आर माइनस कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। अब बच्चों डेल्टा आर से भी बड़ा नंबर इससे बड़ा नंबर हम रख देते हैं इसकी जगह, तो ये साइड और बड़ी हो जाएगी। तो अपने पास ये समेशन तो एज इट इज r फ्रॉम 1 to n, और डेल्टा आर भी एज इट इज ये, और एम आर माइनस एम आर इससे भी बड़ा नंबर था हमारे पास ये एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। तो ये मैं यहाँ पर रखता हूँ तो वो समेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आर तो बचा नहीं है, आर बचा नहीं है, इस वजह से ये बाहर आ जाता है। ओके, अब ये क्या बन गया? डेल्टा आर फ्रॉम 1 to n। भाई डेल्टा आर को 1 रखोगे, डेल्टा 1, ठीक है। डेल्टा 1 का मतलब पहले सब इंटरवल की लेंथ, डेल्टा 2 का मतलब दूसरे सब इंटरवल की लेंथ। इस तरह से सभी को जोड़ोगे तो पूरे इंटरवल की लेंथ बन जाएगी यह, यानी कि एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, ये बन जाएगा बी माइनस ए, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन, बीच में आया था लेस देन साइन, लेस देन एप्सिलॉन। यही हम प्रूव करना चाहते थे। अब क्योंकि ये प्रूव करने का मतलब क्या है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है, f इज इंटीग्रेबल। एक्चुअल हम इंटीग्रेबल दिखाना चाहते थे, तो ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया, और ये रिजल्ट जब प्रूव होता है तो इंटीग्रेबल अपने आप हो जाता है। इट मीन्स हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो वो इंटीग्रेबल ज़रूर होगा। कॉन्टिन्यूअस है तो वो इंटीग्रेबल ज़रूर होगा। लेकिन बच्चों अगर फंक्शन इंटीग्रेबल है तो कोई ज़रूरी नहीं है कॉन्टिन्यूअस होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स आगे आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर दिखाया है कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका 2 के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है, इस इंटरवल के अंदर 1 से 3 में 2 के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूटी बनती है। चलिए आगे हम ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे अगले लेक्चर्स में, तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आज का लेक्चर इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपने राय ज़रूर दें, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम पूछनी है, कोई आपको सुजेशन लेना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और बच्चों अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। भाई अगर मान लो
आप मेरे सामने बैठे होते, मैं आपको पढ़ा रहा होता बोर्ड के ऊपर, तो आप रेस्पॉन्स नहीं देते क्या? बिल्कुल देते। रेस्पॉन्स जब तक बच्चों का नहीं आता है तब तक टीचर को सेटिस्फिकेशन नहीं होती है। सो यू आल्सो गिव योर रेस्पॉन्स इन वट एवर वे। कमेंट कीजिए या कम से कम लाइक डिसलाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं आया डिसलाइक ज़रूर कीजिए। ओके, धन्यवाद।